व्यवस्था के लिए नाम की है, लेकिन व्यवस्था किसी चीज की नहीं है। ये व्यवस्था करो, ये नाम का चेयरमैन ना बनो। नंदीसाड़ा भी है, चेयरमैन भी है, प्रशासन भी है, इतने ग्रांट आते हैं, इतने पैसे आते हैं, क्या करते हैं पैसे भाई। 5-7 दिन में डेली 5-7 गायें मरती है और ऐसे दबा देते हैं। क्यों मरती है भाई वो? 1100 की पर्ची कटवाते हैं हम गौशाला में और ये रात को उनको बाहर निकाल देते हैं। प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ नाम के बनते हैं और अपनी जेब भरते हैं भाई। लाइव आपके साथ जुड़ चुके हैं और एक दुखद घटना इसको इस तरह से नंदी महाराज आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और ये जींद और सफीदो रोड है, यहाँ पर जिस तरह से रात की घटना ये बताई जा रही है। अचानक नंदी महाराज आ जाता है। नंदी महाराज आने की वजह से गाड़ी है जो वो एक्सीडेंट हो जाती है और गाड़ी में 3 लोग थे सवार, वो बताए जा रहे हैं। और जो सफीदों से बूढ़ा खेड़ा जा रहे थे और इसमें जो 2 लोगों के जो चोटें हैं वो कम आई और एक लोग है जो उसको खानपुर पीजीआई रेफर कर दिया गया है, उसको ज़्यादा चोटें बताई जा रही है। और हमारे साथ में जिस तरह से आप घटना से लाइव देख सकते हैं और ये गांव बहादुरगढ़ से। और एक नंदी महाराज तो ये है जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और दूसरा नंदी महाराज और सामने आप देख सकते हैं और ये दूसरा नंदी महाराज है। और जिस तरह से गाड़ी से ये नंदी महाराज वो टकरा जाते हैं और गाड़ी से टकराने के बाद जो नंदी महाराज की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि नंदी महाराज की इतनी जो तस्वीर जो उनके एक्सीडेंट में उनको चोटें आई है और नंदी महाराज की मौके पर ही सफीदों से जींद रोड पर। और अब इनके इंतज़ाम के लिए ये जो जेसीबी आप सामने देख पा रहे हैं, जेसीबी यहाँ पर मंगवा दी गई है जो विनोद है गाँव बहादुरगढ़ से है, जिनकी जेसीबी हम आपको जानकारी के लिए बताते हैं जो नंदी और गौओं के लिए जो फ्री यानी कि निःशुल्क उनकी वो रहती है। और घटना में सामने वो तस्वीरें देख सकते हैं कि वहाँ पर जो गाड़ी है वो वहाँ पर गाड़ी है और पेड़ से गाड़ी वो टकरा जाती है। और ऐसे में 3 युवक है जो बड़ी यानी कि अपनी जान है वो बचा पाते हैं क्योंकि गाड़ी का एयरबैग है वो खुल जाता है और उसकी वजह से ही उनकी जान है जो वो बच पाती है। और हमारे साथ जिस तरह से देख सकते हैं कि गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सरपंच है जो शमशेर सिंह, जिस तरह से उनको इस घटना की सूचना मिलती है शमशेर सिंह को, वो अपनी पंचायत के साथ यहाँ पर मौके पर पहुँच जाते हैं। और हमारे साथ जिस तरह से देख सकते हैं कि ये नंदी महाराज है और हमारे साथ गांव के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसे क्या हुआ था भाई, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हेलो नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के बाद सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। और मतलब जो ये हादसा हुआ है रात 9:30 बजे 9:15 बजे की घटना बताई गई है। जैसे ये नंदी थे अपने 2, ये मर चुके हैं दोनों, एक ये है और एक उधर वो है। तो जैसे अचानक ये सामने से आए तो गाड़ी भी स्पीड में थी थोड़ा, तो एकदम टकराव से जो ना दोनों मर चुके हैं नंदी। और जो उसके अंदर 3 व्यक्ति थे वो सुरक्षित है, थोड़ा एक को थोड़ी ज़्यादा चोट है और 2 को थोड़ी कम है, लेकिन वो बच चुके हैं, जान बच गई। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, जो अपने गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं श्रवण गर्ग जी, ये आप इनकी तरफ आपने जो ये बनाया गया है इनकी व्यवस्था के लिए नाम की है, लेकिन व्यवस्था किसी चीज़ की नहीं है। आपने नंदीशाला खोल दी गई है, गौशाला है, लेकिन ये क्या कारण है, ये रोडों पर क्यों फिरते हैं? वो नंदीशाला किस नाम की है? वो नंदीशाला किस लिए बनाई गई है? जब हमारे गौ ये माता जी हत्या होने लग रही है, ये मतलब मनुष्य की भी जान जाती है इनके टकराव में और ये खुद भी जान खो बैठते हैं, तो क्या बढ़ेगा इस नंदीशाला का? तो हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि भाई इनकी व्यवस्था करें, इनको मतलब हर गांव में ऐसी सिस्टम बनाए कि भाई ये गांव के अंदर बाहर ना जाए। और दूसरी बात, ये जो रोड है अपना पानीपत से लेके जींद तक इतना तंग रोड है कि जी मैं ये हाईवे आज से 15 साल पहले ये हाईवे बनने के लायक था, लेकिन आज तक इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि हमारा जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है, जिसकी तरफ हमारी कोई ध्यान नहीं है, वो इतने बड़े बड़े ये हाईवे निकाल दिए गए हैं। इस मतलब यहाँ क्या दिक्कत है, इस रोड को क्यों नहीं निकाला जाता? ट्रैफिक अगर आप इनकी काउंटिंग करके देखो, पूरा दिन में इतनी ट्रैफिक चलती है कि ये हाईवे को भी फेल करता है। हाईवे बिल्कुल हाईवे है,
लेकिन इसको बढ़ा नहीं जा रहा। तो इनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। देखो ये कितनी हत्या हो रही है, इंसान की भी हत्या है, जीव मरण लग रहे हमारे। तो हमारी ये है अभी व्यवस्था नहीं है किसी चीज़ की, नाम की। देखो जब सरकारें बनती है कितने वादे करती है, सरकार बनती है अनेक वादे करती है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वहाँ मंच पे बैठ के हर वादे करते हैं, लेकिन वायदा कोई पूरा नहीं होता। आप ये देखो कितने बेचारे ये बेजुबान जानवर अपनी जान खो बैठे, और वो बेचारे बच चुके हैं। चलो खैर उनकी ज़िंदगी बची, गाड़ी तो और भी बढ़ जाएगी, लेकिन इंसान की ज़िंदगी कैसे बनेगी, और ये जानवर कहाँ से, इनकी ज़िंदगी कैसे बनेगी। तो हाथ जोड़कर गौ सेवाएं के चेयरमैन श्री श्रवण गर्ग जी, मैं फिर भी आपसे गुजारिश करता हूँ, ये व्यवस्था करो, ये नाम का चेयरमैन ना बनो, इनकी कुछ व्यवस्था करो। व्यवस्था नहीं करोगे तो ये हत्या ऐसे होती रहेंगी, ये हत्या ऐसे होती रहेंगी। तो करो कुछ इनके लिए समाधान, व्यवस्था करो। तो इसमें सब सारी लापरवाही और किसकी देखो मान रहे हैं आप? ये लापरवाही देखो जी प्रशासन की है, हम तो प्रशासन की मानते हैं। प्रशासन ने जो सिस्टम बनाया, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन बनाए, जो नंदीशाला खोली गई है, और जो जिसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है, किसको दी है, श्रवण गर्ग जी को दी गई है। वो रोड पे उन्हें देखना चाहिए अभी, मतलब ये क्या क्यों मरे हैं, क्या कारण हुआ है एक्सीडेंट होने का। जब नंदीशाला खोल दी गई है तो उनके अंदर क्यों नहीं इनको रखा जाता। ये हर गाँव में भी देखो फसल में नुकसान भी करते हैं। अब ये भूखे कहाँ जाएंगे फिर, फसल ही खाएंगे और क्या करेंगे, इनका कोई रखवाली तो है नहीं। सफेदों से बने हैं, पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। हाँ जी, ये श्रवण गर्ग चेयरमैन जी की जिम्मेदारी है, और उनको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन इसकी तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। हाँ जी। तो देख सकते हैं जिसमें आज नंदी महाराज की यहाँ पर मौत हो जाती है। हमारे साथ विनोद जुड़ चुके हैं, जो जिनकी जैसे भी हमने आपको बताया था कि फ्री में चलती है। आपको क्या सूचना मिली थी विनोद? मेरे पास सरपंच साहब का फोन आया था शमशेर सिंह का बादगढ़ से, और भाई यहाँ जैसे एक्सीडेंट हो चुका है और 2 गायें मर चुकी हैं। भाई देखो हम तो अपनी जिम्मेवारी पे खड़े उतरते हैं, हर महीने में 10-15 गायें हम ऐसे अपने जेसीबी से फ्री में दबाते, कोई पैसा नहीं लेते, कोई गाँव वाले की मर जाए, कोई रोड पे मर जाए। तो हम तो जैसे 3 गौशालाएँ खुली हुई हैं सिद्धो शहर में, नंदीशाला भी है, चेयरमैन भी है, प्रशासन भी है, इतने ग्रांट आते हैं, इतने पैसे आते हैं, क्या करते हैं पैसे भाई। हर गौशाला में कम से कम 5-7 दिन में डेली 5-7 गायें मरती है, और ऐसे दबा देते हैं। क्यों मरती है भाई? वो हर गांव से सीजन में तूड़ा भी जाता है, पराड़ भी जाती है भाई, हम जवार भी काट के अपनी भेजते हैं, हम अपनी तरफ से पूरे उतरते हैं। ये सरकार प्रशासन जैसे गायों के अपने वोट मांगती हैं, गाय के नाम पे वोट मांगती है, तो गाय के नाम पे करती क्या है ये? हम इनको गांव में कोई फालतू है कोई छोड़ के आते हैं, 1100 की पर्ची कटवाते हैं हम गौशाला में, और ये रात को उनको बाहर निकाल देते हैं। ना उनके गले में कोई पट्टा होता है, ना कुछ होता है, और ये ऐसे ही जानों से खेलते रहते हैं। हर शहर में जैसे सड़क पे बैठी रहती दिखती हैं, हम कितनी बैठी रहती गायें, प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ नाम के बनते हैं और अपनी जेब भरते हैं भाई। सब थोड़ा उदा मिल गया, आगे चंडीगढ़ बैठ गए, कहीं बैठ गए, अपने धरातल पे कोई काम नहीं करते, कोई अपने शहर में नहीं करते, कोई गाँव में नहीं करते। मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन से भाई इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, और कम से कम ये लोगों की जान तो बच पाए। ये तो मरते ही बेचारे, औरों को भी साथ लेकर डूबती हैं ये। तो प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और इन गौशाला के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो सबसे बड़ा जिम्मेवार किसको मानते हैं आप? जिम्मेवार प्रशासन है भाई, श्रवण गर्ग जी चेयरमैन है, कोई ध्यान नहीं देते भाई, अपना गाड़ी में बैठे भाग जाए। कोई भी हर एक गौशाला में किसी में जाकर देख लो क्या हालत है, बहुत दयनीय हालत है इन गौओं की, बेचारी भूखी मरती हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई इनको घास फूस डालने वाला नहीं है, मरती है और जेसीबी दे रखी है और दबा देते हैं। बस यही है, इससे बढ़िया इनको बेचारे को जहर डाल दो, सारी एक साथ मर जाएंगी। इससे बढ़िया तो इनको जहर डाल दो भाई, सारी गौशाला को बंद हो जाएंगे, बेचारी अपना मर जाएंगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा भाई दुखी होकर कह रहे हैं। अब ये बेचारी आप भी मरती है, लोगों भी लगे बैठती हैं, सड़कों पे घूमती रहती हैं, और क्या करें बताओ भाई। और जो इनके हिस्से का इतना बड़ा अनुदान आता है भाई, वो तो ये बड़े बड़े लोग ही जाने कहाँ जाता है। अगर इनके पास आए तो बेचारी अपना पेट नहीं भर ले, ये भूखी तो नहीं मरे। अब ये खेतों में कहीं घुसती हैं बेचारे, कोई निकाल देते हैं, फिर सड़क पे आ जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं भाई। 1 मिनट भाई साहब। हाँ जी सर, ऐसा देखिए हर गांव से, मेरे गांव की बात मेरे गांव से देते हैं, लेकिन हर गांव से, नंदीशाला हो चाहे गौशाला हो, हर गांव से चारा हर तरह का जाता है। टाइम पे ज्वार के टाइम ज्वार भी जाती है और तूड़ी भी जाती है। मतलब एक गांव से, हमारे गांव से बहुत मतलब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, नंदीशाला में भी गौशाला में भी। पूरे गाँव की बात बताता हूँ मैं, जिसका मतलब वो निःशुल्क सेवा करते हैं, और जहाँ भी कहीं हो जब भी सहयोग करते हैं। लेकिन प्रशासन और हमारे जो चेयरमैन जी हैं इसकी तरफ ध्यान दें। हम तो ये कहते हैं कि देखो जो आगे के लिए ध्यान दें, लेकिन जो पीछे हो गया वो तो छोड़ो, लेकिन आगे के लिए ध्यान दें
ये ज़िंदगी मनुष्य की भी न जाए और न जानवरों की जाए। बेजुबान जानवर हैं जो बेचारे सड़कों पे मरते हैं। वो कारण क्या सिर्फ चेयरमैन जी आप हो, हम तो आपको ही कह सकते हैं जी आप हमारे चेयरमैन हो, पूरे हरियाणा के आप जिम्मेदारी है आपकी, लेकिन आप सफीदों की जिम्मेदारी भी निभा रहे तो क्या करोगे सर? आपको गुजारिश है सरवण जी, करो कुछ इन विचारों के लिए करो। तो धन्यवाद। देख सकते हैं आप जिस तरह से नंदी महाराज है, जो 2 नंदी महाराज की मौत है वो यहाँ पर हो जाती है, और जैसे भी अब गांव की तरफ से मंगवा ली गई है। और हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं। सरपंच साहब, क्या कुछ सूचना मिली थी और अब आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अच्छा, ये हमें सूचना मिलेगी कि हमारे रोड पे 2 नंदी बैल हैं, ये एक्सीडेंट हो चुके हैं और गाड़ी पूरी तरह एक्सीट हो चुकी है, और गाड़ी वालों को भी 3 बंदे थे, उनको तीनों को चोट आई है, गहरी चोट आई हुई है। और हम सरकार से उम्मीद भी करते हैं और आश्वासन भी ले रहे हैं कि हमें ये हमारा जो रोड है ना, सिंगल रोड है और हाईवे की तरह चलता है, दिन रात चलता है, और इसकी तरफ ध्यान दे। सरकार से उम्मीद करते हैं इसकी पूरा ध्यान दे, क्योंकि ये पूरा हाईवे बन चुका है और 4 लाइन चाहते हैं हम। पूरा जो हमारा एरिया सफीदों एरिया से सफीदों से जीन जुड़ता है और ये दिन रात दौड़ता है, और सरकार से उम्मीद चाहते हैं कि 4 लाइन हादसे ना हो। दिन रात एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, और जो ये नुकसान हुआ है ये दुख घटना है। और जो हमारे गांव के पास बैल पड़े हैं, जो इनको मिट्टी देने का काम करेंगे, और हमने गड्ढे खुदवा दिए हैं और जल्द ही इनको मिट्टी दे देंगे। यही हमें सूचना मिली थी। जैसे सूचना मिली हमें खेतों वाले से, हमने तुरंत एक्शन लिया और जेसीबी बुला दी। जेसीबी मौके पर पहुंच चुकी है। अब इनको मिट्टी देने का काम यहीं पर किया जाएगा। जो गांव बहादुरगढ़ से सरपंच थे और जुड़े हुए थे, उनसे मिलती है, तो उसके बाद है जो गाँव के लोग और पंचायत के लोग वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और दिखाना चाहेंगे आपको तस्वीरें। जो जींद रोड है और जींद रोड पर हादसा यहाँ पर हो जाता है, और गौ सेवा से समय से जुड़े हुए हैं अजय माला वो जुड़ चुके हैं। क्या कुछ सूचना मिली थी अजय? नमस्कार जी। एक वक्त सुबह मेरे पास 7:30 बजे कॉल आई थी बहादुरगढ़ के गाँव। मेरी टीम का सदस्य है धीरज, उसके साथ ही अमित है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 2 गौवंश रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने फिर तुरंत सरपंच साहब के पास फ़ोन किया। सरपंच साहब ने एक ही बात बोली है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। सरपंच भी मौके पहुँचे। मेरे बड़े भाई करमवीर तुसीर जी, उसके पास फ़ोन किया मैंने, वो भी मौके पर पहुँच कर देखा। तो मतलब कि एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जो कि स्विफ्ट गाड़ी है, बुढ़ा खेड़े के अपने निवासी है रहने वाले, जो गाड़ी चूरम चूर हो चुकी है। 3 व्यक्ति की उसमें वो बाल बचे हैं। मैं थोड़ा सा अपील करना चाहता हूँ, थोड़ा सा जो कि इस रोड पर आने जाने जो साथी है, व्हीकल साधन है, थोड़ा ध्यान से चलाएं, क्योंकि बेसहारा गौवंश सड़कों पर रात को नहीं पता किस टाइम कहाँ से निकल के आ जाए। मैंने ये बात भी बोली है, मतलब कि कितने बेसहारा गौवंश है। जिस गांव ने एक गौ माता भी सड़क पर छोड़ रही है, तो कृपया करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ 72 गांवों से, जो किसने भी गाय माता गौवंश सड़कों पे छोड़ना, सड़कों पे ना छोड़े। मेरे पास फ़ोन करें, मैं उसको आपके घर से उठाकर गड्डी में ट्रैक्टर में लोड करके गौशाला में छोड़ूंगा, ताकि ये हादसा होने से बच सके। क्योंकि ये हादसा कभी भी आपके साथ भी हो सकता है। जो ये छोड़ रहे हैं ना, जो एक ये देखते हैं, इसके गले में रस्सा है, जो खेत में बुआई करता था, जो ये खेत बुआई वाला मतलब कि नंदी महाराज का देसी, जो कि सड़क पे छोड़ दिया। इसके लालच में 1100 रुपये के लालच में कई गौशाला में 1100 रुपये देना पड़ जाए। अरे 1100 क्या मतलब जान चली जाती। 1100 से इतनी महंगी थी, किसका कौन जिम्मेदार था। मैं थोड़ा सा पब्लिक से भी हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, कितने भी मतलब किसी ने गौवंश गाय खाकर नंदी महाराज मतलब कि बाहर छोड़ रहे हैं, या फिर दूध देने वाली गाय है वो दूध देना बंद कर दी हो, उसको बाहर सड़क पे ना छोड़े। मतलब
मेरे पास फ़ोन करें, मैं उसी टाइम में आपके पास मौके पर पहुंचकर उस गाय को गौशाला में छोड़ूंगा ताकि ये हादसा होने से बच सके। ये 3 व्यक्ति के जो बाल बच्चे हैं, गाड़ी चूरम चूर हो चुकी है, मतलब मैं देखकर 2-3 दिन में तो घटना लेकिन है। गांव वाले तो कह रहे हैं कि गौ सेवा आयोग की लापरवाही। नहीं, गौ सेवा आयोग की भी लापरवाही नहीं कह सकते आप। गौ सेवा आयोग ने भी एक संदेश वो कह रहे हैं कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कदम तो बतेरे उठाए जा रहे हैं पहले से, और अब में एक गौ सेवा आयोग ने तो ये बात बोल रखी है, मतलब कि हर गांव में एक गौशाला होनी जरूरी है, जो कि हम इसी मुहिम के लेते हुए बहुत जल्द ही चंद्रनगर से चेयरमैन साहब से मिलेंगे, और जो गांव में गौशाला कितनी छोटी मोटी हो सके आज उतना वहाँ पर करेंगे। क्या कदम उठाए जा रहे हैं गौ सेवा की तरफ से? जब एक कदम तो वही बात है, कितने पहले भी गोवंश थे, सुधार है पहले, सुधार तो पहले से बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तो ठीक है जी, थोड़ा बहुत प्रशासनिक कमी है, थोड़ी समय सी लगेगा। हाँ, थोड़ी सी पब्लिक कमी है, तो इसलिए पब्लिक से मैं हाथ जोड़कर दोबारा से विनती करता हूँ, बेसहारा गौवंश आपके लिए जान का खतरा बन सकती है, जो कि मतलब कि सड़क पे ना छोड़े, मेरे पास फ़ोन करें, मतलब कि मेरा मोबाइल नंबर है 89 313 647, 89 313 647। इस नंबर पर किसी टाइम भी आप कॉल करोगे तो 24 घंटे में आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। गौ माता की सेवा के लिए मैंने 5 साल हो चुकी है, मैं मतलब कि मैंने आपके मीडिया के माध्यम से पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, मतलब कि अपने मतलब कि जो दूध देने वाली गाय है और दूध देना बंद कर दी हो, सड़क पे ना छोड़े, मेरे पास मतलब कि विंडो टीम के पास फ़ोन करे तो उस टाइम आपके घर से गौ माता को उठाकर गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि ऐसे हादसे होने से बच सके, किसी का माँ का लाल, किसी का सुहाग बच सके। और ऐसे में मतलब कि बहुत ही निंदनीय घटना है, आगे से कोई भी मतलब कि आज बहादुरगढ़ गांव के सरपंच शमशेर जी मेरे साथ कंधा कंधा मिलाकर खड़े हैं, उन्होंने बोल दिया कि बहादुरगढ़ गांव की जिम्मेदारी ये लेऊंगा अपने कंधों पर, मतलब मेरी पूरी टीम जो ऐसे ही जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी जिस तरह बहादुरगढ़ के सरपंच। हाँ जी बिल्कुल लेनी पड़ेगी। ऐसे ही। परसों रात एक फोन भी आया था गाँव खेड़ा के सरपंच नरेश सोलंकी जी, एक गौ माता नाले पड़ी थी, नरेश सोलंकी जी ने अपनी टीम के साथ नाले में पड़ी थी, गौ माता बाहर निकाली, इतने में पहुंचा तो उसको बाहर निकाल दिया था, चारों तरफ आग लगाकर सेका लगा रहा था। मैं नरेश सोलंकी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही मेरे सरपंच पूरे बहत्तर गाँव के सरपंच ऐसे ही सहयोग करते रहे और करते रहे, गौ माता की जान बचेगी और पब्लिक की भी जान बचेगी, कैसे हादसे होने से बच सके। जय गौ माता की, जय श्री राम। ये हमारे साथ अजय माला जुड़े हुए थे गौ भक्त है, उनका कहना है कि नंबर उनके तरफ से जारी है, वो कर दिया गया है, यदि कोई नंदी महाराज को या कोई गौ है उसको कोई छोड़ना चाहता है तो वो उनके नंबर पर संपर्क कर सकता है। और गाड़ी हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो 3 लोग थे गाड़ी में, किस तरह से अपनी जान है वो बचा पाते हैं, और एकदम से अचानक है जो नंदी महाराज आने की वजह से ये घटना है, जो ये एक्सीडेंट है वो यहाँ पर होता है। और अभी 2 को जिस तरह से मामूली चोटें बताई जा रही है और एक है जो उसको गंभीर चोटें आई हैं, और ये जो पीतों से बूटा खेड़ा जा रहे थे और हमारे साथ उनके परिजन हैं, उनसे जुड़ने हैं। कैसे क्या हुआ था, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या कुछ बताना चाहिए? ऐसा जी, वो वाला लड़का जो शादी से आ रहा था सतीदों से बूढ़ा खेड़ा, ठीक है, तो अचानक से ये नंदी आए सामने और गाड़ी के आगे अचानक आने के कारण ब्रेक नहीं लग पाए, इसलिए ये हादसा हुआ था। और 2 नॉर्मल चोटें हैं, एक को थोड़ी ज़्यादा है, वो एडमिट है, एक को खानपुर रेफर कर। इस पूरे हादसे को लेकर जो गौरक्षा दल का जो बनाया गया आयोग का, तो यहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने बताया कि भाई ये छोड़ के गए हैं कोई ना कोई, ठीक है, ये पहले यहाँ थे नहीं, रात ही कोई उतार के गया है, तो इस करके ये सड़क पर घूम रहे थे, किसी ने देखा भी है जो यहाँ रहते थे, एक मकान भी उसका, ये बोल रहे हैं मैं देखे यहाँ आगे नहीं, तो ये लापरवाही इन्होंने की है तो छोड़ के गए। हाँ जी, तो हम तो ये चाहेंगे चलो भी हमारे साथ तो स्वाद हो गया भाई, चलो चोटें लगी, नुकसान हो गया गाड़ी का, कोई बात नहीं, लेकिन और किसी की भी गाड़ी अगर टकराएंगे रोज हादसे होंगे तो इनमें मतलब पकड़ा जाए, हमारी गुजारिश जाने चाहिए, नंदीशाला में बता देना चाहिए। जो भी इसके चेयरमैन वगैरह हैं उनको हमारी गुजारिश है कि भाई वो इन्हें कंट्रोल में रखे और अंदर ही। तो हमारी बात हो रही थी गौ सेवा आयोग के
कह रहे हैं कि 1100 रुपये की पर्ची है गौशाला तो फिर ये बाहर क्या कर रहे थे 1100 की पर्ची है तो बाहर संपर्क करें। संपर्क तो क्या करें डेड बॉडी पड़ी दान देवा है तो फिर अंदर रखो नहीं ना रोक के हाँ जी, क्या क्या तो गाँव वाले दान देवा है, क्यों देवा तूड़ा देवा तो फिर बाहर किस लिए आंटे नहीं खुले में जिम्मेवार मानते हैं गौशाला वाले हैं जी जिम्मेदारों कौन से वही निकालता है गौशाला में निकालता है उनके घर पर्ची कटवा ले फिर बाद में छोड़ भी देते हैं छोड़ भी देते हैं पहले पर्ची लगवा लेते हैं। हाँ बाद में गाड़े बाद छोड़ भी देते हैं गौशाला वाले मुझे गौशाला वाले को जिम्मेदार मानना है। तो ये जिस तरह से लाइव जुड़े हुए थे हम आपके साथ, जो जींद और सफीदो रोड है वहाँ पर एक गाड़ी है जो HR6AXY AX 4180 जिसका जो एक्सीडेंट है वो हो जाता है और नंदी महाराज से जो गाड़ी है वो यहाँ पर टकरा जाती है और जिस तरह से 2 नंदी महाराज की मौत है जो यहाँ पर मौके पर ही हो जाती है। और अभी फ़िलहाल जो इंतज़ाम है वो कर लिए गए हैं, JCB जो यहाँ पर बुला ली गई है और अभी